अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम स्टेट मशीन को डिस्कस करेंगे और जो हमारे कंटेंट्स हैं उसमें हम देखेंगे कि स्टेट मशीन्स क्या हैं, डीएफएस क्या हैं और एनएफएस क्या हैं। तो बेसिकली जो स्टेट मशीन है या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटन है, इट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन। ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको आप यूज़ करते हैं कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। एक थ्योरेटिकल मॉडल है। इनिशियली ये मॉडल जो है ये बायोलॉजिस्ट यूज़ करते थे, मैथमेटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट इसको यूज़ करते थे। जो इसकी इनिशियल फॉर्म है उस फॉर्म में ये जो स्टेट ऑटोमेटन स्टेट मॉडल था, ये एक्सट्रैक्ट मैथमेटिकल मॉडल था, ये ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग को समझने के लिए यूज़ होता था कि ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली किस तरह से प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उसमें थॉट्स किस तरह से क्रिएट हो रही होती है। इसमें जो सबसे पहले जो एक आइडिया पेश किया गया था डैट वाज बैक इन 1950 और उसके बाद 1956 में दो मैथमेटिशियन थे, जीएच मीले एंड ईएफ मूरे। इन्होंने इसको फर्दर जनरलाइज किया था और इसको एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन या एक फॉर्मल वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया था। और वो जो फॉर्मल आपके पास मशीन्स आई थी दे वर कॉल्ड मीले एंड मूरे मशीन्स। सो ऑटोमेटन बेसिकली एफएसए है क्या? बेसिकली ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, ये कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगी। किस तरह से कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगी? इसमें डिफरेंट स्टेट्स होंगी और आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेंगे यूजिंग सम प्रोसेसिंग। आप कोई ना कोई प्रोसेसिंग करेंगे और एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर जाएंगे। तो ये न सिर्फ कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए होती है, ना सिर्फ स्टेट्स के लिए यूज़ होती है, बल्कि आप इसमें कन्फिग्रेशंस भी कर सकते हैं। यानी आपके पास लेट्स से एक मशीन एक कन्फिग्रेशन में है तो उसके बाद आप कोई फंक्शन परफॉर्म करके उसकी कन्फिग्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास इसमें ऑब्वियसली फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होंगे जिन सिंबल्स पे आपने प्रोसेसिंग करनी है। लेट्स से वी कॉल देम x1 x2 एंड सो ऑन। इसमें आपके पास आउटपुट सिंबल्स भी हो सकते हैं। जब आपके पास मशीन प्रोसेसिंग कर रही होगी, जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करेगी तो वो कुछ आउटपुट भी दे सकती है, कुछ आपको डिस्प्ले भी कर सकती है, आपको आउटपुट भी सेंड कर सकती है। और इसमें सेट ऑफ स्टेट्स होंगी, डिफरेंट स्टेट्स। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ट्रांजिशन फंक्शन होगा। ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली ये डिटरमिन करेगा कि आपके पास अगर एक स्टेट में है तो आप कैसे नेक्स्ट स्टेट पे मूव करेंगे। तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो चीज़ डिटरमिन करेगी वो आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन है। ट्रांजिशन फंक्शन आपके पास डिटरमिन कर रहा होगा कि आपने किस तरह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करना है। तो ऑटोमेटन जो आपके पास मोस्ट पावरफुल ऑटोमेटन है दैट इज़ ट्यूरिंग मशीन, देन लीनियर बाउंड ऑटोमेटन, देन पीडीए, देन एफएसए। ये हम पहले भी चॉम्स्की हायरार्की में डिस्कस कर चुके हैं और इनके डिफरेंस भी हम देख चुके हैं। ओके, अगर हम इसको फॉर्मली डिफाइन करें एफएसए को, तो एफएसए बेसिकली आपके पास एक सेट ऑफ 6 ट्यूपल्स है और इन ट्यूपल्स के थ्रू हम एफएसए को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें आपके पास एक कैपिटल क्यू है दैट इज़ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है जो आपके पास एफएसए मशीन होगी या एफएसए ऑटोमेटन होगा, उसमें मल्टीपल स्टेट्स होंगी लेकिन वो फाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट स्टेट्स नहीं हो सकती। आप उनको स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 अप टू स्टेट n कह सकते हैं, बट दे विल नॉट बी इनफाइनाइट, दे विल बी फाइनाइट। देन जो सेकेंड है दैट इज़ इनपुट अल्फ़ाबेट सेट। आपके पास जो मशीन है उस मशीन पे जब आप कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे तो आप किसी न किसी अल्फ़ाबेट के थ्रू या किसी न किसी इनपुट के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे। लेट्स से अगर आप एक स्टेट 1 में हैं, स्टेट 2 पे आप जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से कोई ना कोई प्रोसेसिंग करके स्टेट 2 पे जाएंगे। वो कोई इनपुट सिंबल भी हो सकता है, वो कोई फंक्शन कॉल भी हो सकता है, वो कोई एक पूरा प्रोसेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम चूँकि एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या एक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटन के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास सिंबल होगा और इस सिंबल को प्रोसेस करते हुए आप एक नई स्टेट पे जाएंगे। तो आपके पास ये जो सिंबल हैं ये आपके पास एक सेट में होंगे जिसको हम कहेंगे इट्स अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। ये वो सिंबल्स होंगे जो आपके पास ऑटोमेटन प्रोसेस कर सकता है। लेट्स से आपके पास 2 सिंबल्स हैं ए बी, तो आपके पास ये पूरा ऑटोमेटन होगा, इसमें सिर्फ ए और बी सिंबल्स होंगे जिनको ये प्रोसेस कर सकता है। देन वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन।
ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरह से मूव करेंगे। बेसिकली ये आपको बता रहा होगा कि आपके पास जो करंट स्टेट है, आपके पास एक करंट स्टेट है, उस स्टेट पे आपके पास एक इनपुट अल्फ़ाबेट होगा और उस अल्फ़ाबेट को यूज़ करते हुए आप एक नई स्टेट पे मूव करेंगे। सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद आपके पास एक क्यू नॉट है। क्यू नॉट आपके पास, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी है तो आप किसी न किसी स्टेट से स्टार्ट करेंगे। तो जिस स्टेट से आप प्रोसेसिंग को स्टार्ट करेंगे दैट विल बी क्यू नॉट, दैट इज़ स्टार्ट स्टेट। उसके बाद आपके पास आउटपुट अल्फ़ाबेट्स हैं। आपके पास जो FSA है, स्पेसिफिकली हम अगर बात करें मीले और मूरे मशीन की, तो मीले और मूरे मशीन के में ये कैपेबिलिटी है कि वो प्रोसेसिंग के साथ साथ आउटपुट भी दे सकते हैं। यानी जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे यूजिंग सम ट्रांजिशन फंक्शन, तो आपके पास आउटपुट अल्फ़ाबेट्स भी आएंगे। तो जिस तरह से आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट का एक सेट है, उसी तरह से आपके पास आउटपुट अल्फ़ाबेट का भी एक सेट होगा। लेट्स से मैं सपोज करता हूँ मेरे पास इनपुट अल्फ़ाबेट A B हैं और लेट्स से आउटपुट अल्फ़ाबेट मेरे पास 0 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन फंक्शन जो होगा मेन, वो इन इनपुट अल्फ़ाबेट्स को लेगा और जब वो ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा तो इन अल्फ़ाबेट से कोई ना कोई आउटपुट पे अल्फ़ाबेट आएगा। सो एक्चुअली इट इज़ आउटपुट अल्फ़ाबेट्स। और इसी तरह से आउटपुट फंक्शन भी है, यानी आपको ये बता रहा होगा कि आपके पास आउटपुट पे क्या वैल्यू आ रही है। ओके, इसको ज़रा हम देखते हैं कि आपके पास मीले और मूरे मशीन क्या है। मीले और मूरे मशीन में सिर्फ एक डिफरेंस है। जो बस मीले मशीन है, इसमें आपके पास हर स्टेट के लिए आउटपुट एसोसिएटेड है। आप किसी भी स्टेट पे हो, उस स्टेट के लिए आउटपुट एसोसिएटिव है, यानी वो आउटपुट चेंज नहीं हो सकती। जो आपके पास आउटपुट है वो डिपेंडेंट है स्टेट पे। यानी जब आप किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव करेंगे तो आउटपुट जो होगी वो इस स्टेट के अकॉर्डिंग होगी। जो ये स्टेट है इसकी जो आउटपुट है वही आपके पास आउटपुट होगी। इसमें जो इनपुट अल्फ़ाबेट है उसका इसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर आप इसमें आउटपुट फंक्शन को देखें तो ये बता रहा है कि ये डिपेंडेंट है करंट स्टेट, और आपके पास जो आउटपुट आएगी डेट विल बी सिंपल आउटपुट, यानी वो सिर्फ स्टेट पे मुनसर है, वो आपके इनपुट पे नहीं जाएगा। सो हर स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटिव है। लेकिन जो मूरे मशीन है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि आपके स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएटिव है, ऐसा नहीं है। आपकी जो आउटपुट है वो स्टेट और इनपुट सिंबल के साथ एसोसिएटिव है। आपको जो एक स्टेट होगी, आपके पास एक इनपुट सिंबल होगा, वो दोनों मिलके आपके पास आउटपुट बनाएंगे। जबकि मीले मशीन में ऐसा नहीं है। मीले मशीन में आपके पास जो आउटपुट है वो आपकी स्टेट के साथ एसोसिएटिव है। जो आपकी स्टेट की वैल्यू होगी वही आपके पास आउटपुट आएगी। इसको ज़रा एक ग्रामेटिकली ज़रा देखते हैं। अगर आप देखें तो बेसिकली ये जो आपके पास है दिस इज़ मीले मशीन, और ये जो है ये आपके पास मूरे मशीन। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर आप लेट्स से स्टेट Q0 से Q1 पे जाते हैं तो आपके पास हमेशा आउटपुट पे 0 आएगा। चाहे आप Q4 से Q1 पे आए, चाहे आप किसी और लेट्स से Q2 से भी आप Q1 पे आ रहे हैं, तो आपके पास आउटपुट जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि जो Q1 की आउटपुट है वो 0 है। आपके पास जो बेसिकली इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो आउटपुट है डेट इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर स्टेट। लेकिन अगर आप मूरे मशीन को देखें तो मूरे मशीन में ऐसा नहीं है। मूरे मशीन में आप जिस भी स्टेट में जाएंगे, आपके पास जो आउटपुट है वो करंट स्टेट और जो आपके पास सिंबल है उसकी बेस पे आपके पास आउटपुट आएगी। लेट्स से आप Q0 पे हैं और आपके पास जो इनपुट है वो 0 है। अब आपने 0 को प्रोसेस करना है तो आपके पास जो आउटपुट है डेट विल बी 0। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आप Q0 पे हैं और आपके पास इनपुट 0 है, आपके पास जो आउटपुट आएगी डेट विल बी 0, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट लिखी हुई है इनपुट सिंबल के साथ। इसी तरह से अगर आप Q0 पे हैं और आपके पास इनपुट 1 है तो आपके पास जो आउटपुट आएगी डेट विल बी अगेन 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है। इसको ज़रा अगर यहाँ पे देखें
तो लेट्स अगर ये 1 होता, लेट्स सपोज, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आउटपुट 1 आती। तो आपके पास जो आउटपुट वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिपेंडेंट हैं आपकी करंट स्टेट पे और जो आपके पास सिंबल आपके पास प्रोसेस हो रहा है उस पे, जबकि आपके पास मीले मशीन में ऐसा नहीं है। ओके, ये तो हो गया आपके पास मीले एंड मूरे मशीन। अब देखते हैं कि DFA और NFAs क्या चीज़ है। DFA इज एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं कि आपके पास जो मीले और मूरे मशीन है उसमें और DFA में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इसको फॉर्मली डिफाइन करें तो आपके पास इट इज़ डिफाइंड बाय 5 ट्यूपल्स, जबकि जो आपके पास मीले और मूरे मशीन थी उनको आप 6 ट्यूपल के थ्रू डिफाइन कर रहे थे। 6 ट्यूपल का मतलब ये था कि उसमें आपके पास आउटपुट वैल्यू भी थी, यानी आपके पास आउटपुट फंक्शन भी था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास सेट ऑफ स्टेट्स है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स है, ट्रांजिशन फंक्शन है जिस तरह से आपके पास मीले और मूरे में है, स्टार्ट स्टेट भी है और सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। लेकिन इसमें जो आपके पास आउटपुट अल्फ़ाबेट्स थे या आउटपुट जो ट्रांजिशन फंक्शन था वो आपके पास नहीं है। उसका मतलब है जब आपके पास DFA और NFA जब कोई भी प्रोसेसिंग करेंगे तो आपके पास आउटपुट पे कुछ नहीं आएगा, कोई आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा। हाँ, इसमें जो आप लास्ट में जाएंगे जब कोई आपके पास इनपुट एक्सेप्ट होगी तो उस वक्त DFA आउटपुट दे सकता है ट्रू। वो सिर्फ इसलिए, उसका मतलब ये होगा कि आपके पास एक जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। तो DFA में आपके पास अगेन सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स, आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट्स, आपके पास ट्रांजिशन फंक्शन यानी आपके पास जो भी इनपुट होगी और आपके पास एक स्टेट होगी, आपके पास इनपुट होगी तो आप किसी नए स्टेट पे मूव करेंगे। और इस तरह आपके पास स्टार्ट स्टेट और एक आपके पास फाइनल स्टेट भी हो सकती है DFA में। फाइनल स्टेट का मतलब ये होगा कि ऐसी स्टेट होगी जिसका मतलब ये होगा कि आपका जो इनपुट है वो वहाँ पे एक्सेप्ट हो चुकी है। दिस इज़ द फाइनल स्टेट्स। इसी तरह से आपके पास NFA है, डेट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब इसको भी आप एग्जैक्टली DFA की तरह ट्रीट करते हैं। ये इसको अगर आप फॉर्मली डिफाइन करें तो वैसे ही है, इसमें फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होंगे, इसमें इनपुट अल्फ़ाबेट्स होंगे, इसमें ट्रांजिशन फंक्शन होगा, इसमें स्टार्ट स्टेट होगी और इसमें सेट ऑफ फाइनल स्टेट होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ डिफरेंस कर रही है, वो है ट्रांजिशन फंक्शन का। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें आपके पास एक तो, अगर थोड़ी देर के लिए आप एप्सिलॉन को भूल जाएं, हम सिर्फ बात करें Q इनटू इनपुट सिंबल्स, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी दैट विल बी 2 पावर Q। यानी इसका मतलब ये होगा आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो आएगी पावर सेट ऑफ Q। अब पावर सेट का मतलब क्या है कि आपके पास जो नेक्स्ट स्टेट आएगी वो सबसेट ऑफ Q हो सकती है, यानी सेट ऑफ स्टेट्स हो सकती है। अब सबसेट का मतलब ये है कि जब आप एक इनपुट अल्फ़ाबेट को प्रोसेस करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो स्टेट्स हों वो मल्टीपल हों, जबकि DFA में आप जब भी किसी एक इनपुट अल्फ़ाबेट को प्रोसेस करते हैं तो आपके पास हमेशा एग्जैक्टली 1 स्टेट होती है, आप हमेशा एक स्टेट पे जाते हैं। जबकि NFA में ये आपके पास 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए हमने कहा इट इज़ पावर सेट ऑफ Q। सो मेन डिफरेंस ये है कि आपके पास जब आप ट्रांजिशन होगी NFA से एक इनपुट सिंबल से आप प्रोसेस करके जब किसी दूसरी स्टेट पे जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक स्टेट नहीं हो सकती, मल्टीपल स्टेट्स भी हो सकती हैं, जबकि DFA में ऐसा नहीं होगा। और दूसरा जो डिफरेंस वो ये है कि आपके पास जो NFA है उसमें नल स्ट्रिंग भी अलाउड है। नल स्ट्रिंग का मतलब ये है आप विदाउट प्रोसेसिंग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हैं, जबकि आपके पास जो DFA है उसमें ये गुंजाइश नहीं है। DFA में हमेशा आप एक इनपुट सिंबल को प्रोसेस करेंगे तभी आप किसी दूसरी स्टेट पे जाएंगे, जबकि NFA आपको ये प्रिविलेज देता है कि आप विदाउट प्रोसेसिंग एनीथिंग विद नल स्ट्रिंग, आप एम्प्टी स्ट्रिंग एक स्टेट से
दूसरी स्टेट पे मूव कर सकते हैं। तो ये मेन दो डिफरेंस है आपके NFAs और DFAs में। तो इसमें जो फर्दर हम देखेंगे कि NFAs में टेबल किस तरह से क्रिएट होते हैं, DFAs, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो